तो सबसे पहली पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किया था अमेरिकन फिजिशियन जोनस सॉल्क ने अर्ली 1950s में। जोनस सॉल्क चाहते थे कि ये वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसीलिए उन्होंने प्रमोशन के लिए एयर बलून का इस्तेमाल किया। अब ये जो बैलून थे वो एक राइट सर्कुलर कोन की तरह थे जो ऊपर से एक अर्धगोले से कवर्ड थे और सब एक ही कंडीशन फुलफिल करते थे कि जो डायामीटर था वो कोन की हाइट के इक्वल था। अब इन सभी बैलून्स को गैस के द्वारा पूरा फिल किया जाना था। बैलून में भरी जाने वाली गैस की क्वांटिटी इज इक्वल टू बैलून का आयतन या वॉल्यूम, और बैलून का आयतन निकालने के लिए हमें इस कोन का आयतन चाहिए होगा प्लस इस अर्धगोले का आयतन। चैलेंज ये था कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट साइज़ के बहुत सारे बैलून्स तैयार किए जाने थे, यानी कि डिफरेंट हाइट्स के बहुत सारे बैलून्स की रिक्वायरमेंट थी। अब बैलून्स की हाइट में इतने वेरिएशन होने के कारण उन्हें एक ऐसा जनरल मैथमेटिकल इक्वेशन चाहिए था जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू हाइट को शो कर सके। अब जहाँ पर हमें एक फंक्शन या क्वांटिटी के चेंज होने का रेट किसी दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकालना होता है, वहाँ हमें डेरिवेटिव्स लगाना होता है, जो कि हमें यहाँ चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू हाइट। मान लेते हैं कैपिटल H डिनोट करता है हाइट ऑफ कोन, कैपिटल R डिनोट करता है रेडियस ऑफ कोन, कैपिटल V डिनोट करता है वॉल्यूम एंड स्मॉल h डिनोट करता है हाइट ऑफ द बैलून। और हमें यहाँ निकालना होगा डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू h। बैलून का वॉल्यूम v इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई r क्यूब। अब जैसा कि बलून की कंडीशन है डायमीटर ऑफ कोन इज इक्वल टू हाइट ऑफ कोन, सो 2r इज इक्वल टू कैपिटल H। कंप्लीट हाइट ऑफ बैलून इज इक्वल टू r प्लस h की वैल्यू है 2r, तो स्मॉल h इज इक्वल टू हो गया 3r। अब हमें निकालना है डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू h, तो हम v की इक्वेशन को h की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। बिकॉज स्मॉल h इज इक्वल टू 3r, सो r की वैल्यू h के फॉर्म में हो जाएगी h/3। अब इस वैल्यू h/3 को हम इस इक्वेशन में r की जगह पुट करेंगे, तो वॉल्यूम वुड बी इक्वल टू 4 पाई h³/81। अब ये वॉल्यूम और हाइट में रिलेशनशिप हमारे पास है, बट हमें चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू h। तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू h हो जाएगा 4 पाई h²/27, जहाँ पर h बैलून की कंप्लीट हाइट है। अब ये एक जनरल इक्वेशन आ गई जिसमें हमें किसी भी पर्टिकुलर हाइट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू हाइट अगर चाहिए तो हम h की जगह उस वैल्यू को रख देंगे। फॉर एग्जांपल अगर बैलून की हाइट 3 है तो इसके लिए रेट ऑफ चेंज हो जाएगा 4/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से उन्होंने पता लगाया कि उनका गैस का अवेलेबल स्टॉक धीरे धीरे किस रेट से कम होता जाएगा अकॉर्डिंग टू हाइट ऑफ बलून्स। और क्या आप जानते हैं जोनस सॉल्क ने इस आविष्कार के लिए किसी भी तरह का प्रॉफिट नहीं कमाया और ना ही अपने वैक्सीन को पेटेंट किया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।